Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग ऑल साइंस के लिए है. ऑल साइंस में हम चेक करेंगे यहाँ पे मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स जो आपकी करंट सिचुएशन को लेके यूनिवर्स देना चाहते हैं एंड वॉट एवर द एनर्जी कम्स फॉर यू. ओके, ऑल साइंस के लिए इंडिविजुअल रीडिंग है, एरीज टू पाइसेस. ओके, यहाँ पे हम चेक करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं फायर साइंस के लिए. ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए देखते हैं. तो आई एम स्टार्टिंग विद एरीज 026. एरीज, लेट्स से देखते हैं यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. लेट्स सी एरीज, यूनिवर्स आपके करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. ओके, लेट्स सी एरीज, यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. लेट्स सी एरीज, यूनिवर्स आपके करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. लेट्स सी ओके, मुझे ऐसा लगता है, देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि आपने अपनी लाइफ में एरीज बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है. दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक कि आपकी लाइफ में न्यू एनर्जीज एंटर करने वाली है, नई सिचुएशन आपके लिए एंटर करने वाली है. एंड दिस इज़ टोटली रिप्रेजेंटिंग में कि जो भी आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हो, शायद एज ऑफ नाउ आपको रिजल्ट ना दिख रहा हो, एज ऑफ नाउ आपके लव लाइफ में रिजल्ट ना दिख रहा हो, या फिर अगर आप सिंगल भी हो तो हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप वर्कआउट ना होता हो, हमेशा आपको लगता है कि आप सफ़र करते हो. तो एट दिस टाइम आई डेफिनेटली फील कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत सारे लेसन्स अपनी लाइफ में ले चुके हो, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से निकल चुके हो. सो देयर माइट बी सम चांस कि आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है. और कुछ लोगों के लिए ये रीयूनियन दिख रहा है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये रीयूनियन दिख रहा है. और ये जो सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट कर लिया है. सो धीरे धीरे एक जर्नी आपकी लाइफ में शुरू होगी जो कार्मिक कंप्लीशन को दिखाती है, जो दिखाती है कि आपकी लाइफ में करंट पर्सन के साथ, और दिस कुड भी आप किसी के साथ एंटर करोगे, वहाँ पर आपके पास्ट के इवेंट्स रिपीट नहीं होंगे. बट देयर इज कंडीशन कि आपको अपनी लाइफ में पास्ट की चीज़ें नहीं रिपीट करनी है. ठीक है, बट आई सी डेफिनेटली कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है. ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पे मुझे लगता है सरेंडर में जा रही है. ठीक है, एट द सेम टाइम देयर इज 9 ऑफ फेदर्स. ओके, आप स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हो. वेरी गुड, यू आर फेसिंग योर चैलेंजेस. ठीक है, और आपको बोला जा रहा है जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों को करने की ज़रूरत है. यू आर कमिंग इन पावर. ओके, लियो एनर्जी, क्राउन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. ठीक है, येस एग्जैक्टली, एम्प्रेस, डिवाइन एनर्जीज में आ रहे हो आप. ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी है, डिवाइन एनर्जीज में आ रहे हो, सडनली रियलाइज़ कर रहे हो अपनी वैल्यू को. बहुत अच्छी बात है. तो आपको बोला जा रहा है कि आप वैल्यू रियलाइजेशन की ज़रूरत है, और जो चीज़ मुझे आप करते हुए दिख रहे हो. डेफिनेटली आई जस्ट फील लाइक कि आप ना इस समय पे कैसी एनर्जी में हो कि आपको रियलाइज़ हो गया व्हाट इज़ टॉक्सिक, व्हाट इज़ हेल्दी. ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर रिलीजिंग दिस पर्सन. तो जैसे ही आप इस पर्सन को रिलीज़ कर रहे हो, आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो रही है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो, या फिर आपको अपनी वैल्यू समझने की ज़रूरत है. ठीक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. और जैसे ही आप रिलीज़ करोगे तो शिफ्ट तो आना ही है. तो ये आपकी लव लाइफ को लेकर दिख रहा है. लेट्स सी अबाउट द करियर. ठीक है, लेट्स सी अबाउट द करियर. व्हाट इज़ दैट एनर्जी इन वर्स. ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड. मुझे लगता है कि अगर आप अपने करियर में सफ़र कर रहे हो बहुत लंबे समय से, ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर में बैक टू बैक जॉब्स को छोड़ रहे हो, बैक टू बैक जॉब चेंज कर रहे हो, बैक टू बैक आइडियाज़ को चेंज कर रहे हो. तो मुझे लगता है उससे आपको कोई खास रिजल्ट नहीं आया. हो सकता है थोड़ा बहुत ग्रोथ आपको दिखा हो फॉर द शॉर्ट टर्म, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ खास ग्रोथ आपके लिए नहीं आया. सो फाइनली यहाँ पे इस समय पे लगता है कि आप बहुत सारे लेसन्स ले चुके हो. ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को सीख चुके हो. ठीक है, यू हैव टेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ. ठीक है, आपको पता है कि ये चीज़ें कैसी हैं, कैसी हो सकती हैं, कैसी नहीं है. सो दिस टाइम आई डेफिनेटली फील आपका मेजर जो फोकस है वो फोकस ये हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में आप पास्ट की चीज़ों को रिपीट नहीं करोगे. यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन योर करियर. आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं अपने करियर को लेके, एंड डेफिनेटली यू आर कमिंग इन योर पावर. तो इस समय पे शायद यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपका सोल पर्पस बड़ा है, आपका लेसन बड़ा है, आपका सोल पर्पस बड़ा है. ठीक है, तो आपको किसी बड़े सिचुएशन को एम करना चाहिए, आपको अपने बड़े करियर को चूज़ करना चाहिए. ठीक है, और प्लान फॉर समथिंग बिग इन योर लाइफ. ठीक है, या हो सकता है कि आप प्लान करो बट डाउट कर रहे हो, तो यूनिवर्स इज सेइंग गो फॉर इट फॉर द न्यू आइडिया. नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करो, नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करके चीज़ें आपको मिलेंगी, आपके विश फुलफिलमेंट मिलेंगी. उसमें आप ब्लॉकेज क्रिएट मत करो. यू हैव बिग प्लान्स फॉर योर सेल्फ, बट आप उस पर डाउट करते हुए देख रहे हो. तो यूनिवर्स कह रहा है एक्सेप्ट द रियलिटी इज गुड, बट एमिंग फॉर समथिंग गुड इज़ नॉट रॉन्ग. ठीक है, आप बड़े के लिए इच्छा रख सकते हो. ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि आपकी डेस्टिनी में अलाइंड है वो चीज़. ठीक है, सो दैट इज़ फॉर यू. आई एम गेटिंग. सो यहाँ पे आप 111 टाइप कर सकते हैं एरीज टू मैनिफेस्ट दिस एनर्जी इन योर लाइफ. ओके, यू कैन टाइप 111 टू मैनिफेस्ट दिस एनर्जी. ओके, लेट्स मूविंग ऑन टू लियो नाउ. ओके, लेट्स सी नाउ. लेट्स सी लियो 457. लियो
लेट्स सी लियो, 457 फॉर लियो, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, 457 लियो, ओके लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या साइंस देना चाहते हैं आपके लव एंड करियर को लेके इन योर करंट सिचुएशन। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या साइंस देना चाहते हैं लियो, लेट्स सी लियो, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या साइंस देना चाहते हैं। अगर लव लाइफ आएगा करियर तो दोनों चेक करेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहते हैं लियो, लेट्स सी, ओके डन। लेट्स सी अगेन 9 ऑफ फेदर्स, ये मैसेज पहले भी आया था एरीज के लिए, ठीक है, ओके। यूनिवर्स आपको आपकी लव लाइफ को लेके क्या साइन देना चाहते हैं, लेट्स सी, ओके लेट्स सी क्या साइंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं लियो, लेट्स सी। 3 of feathers, okay, clarify this energy universe, what is that 3 of feathers in Leo's life, okay ओके लियो, आपको बोला जा रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। आप अपने इमोशंस को हाइड करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप यही तरीके की चीज़ें फ्यूचर तक कंटिन्यू रखोगे, अपने आप को एक शेल में क्लोज करके रखोगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें फिर आपकी आगे ग्रोथ में बाधा बनेंगी, आपकी लव लाइफ में चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी। तो यूनिवर्स इज कम्प्लीटली सेइंग कि आपको अपना हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट यू नीड टू ओपन फॉर लव एंड रिलेशनशिप्स। कुछ लोगों के लिए लियो मुझे लग रहा है कि आप ओपन नहीं हो, ठीक से ओपन नहीं हो, क्लोज्ड ऑफ हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यूज़ योर पावर एंड डेफिनेटली रिलीज द कंट्रोल, ठीक है, रिलीज द कंट्रोल। आप एक कंट्रोलिंग एनर्जी में हो, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखूंगा या रखूंगी, ठीक है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यू आर कमिंग इन शेल एनर्जी, ठीक है, आप शेल में हो। आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स ट्राई कर रहा है आपकी लाइफ में एक लव रिलेशनशिप को अलाइन करने के लिए, बट द रीजन आई एम गेटिंग कि आप अलाइन होने के लिए रेडी नहीं हो। लेट गो ऑफ द पास्ट गाइज, रिलीज करो शेल में से अपने आप को, ठीक है, यस एग्जैक्टली। क्योंकि आपको ऐसा है ना, क्योंकि जो आपकी एनर्जी लग रही है दिस इज टोटली रिप्रेजेंटिंग कि आपको डर है कि आने वाले फ्यूचर में भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं जो आपके लव एंड रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक फियर कैरी करके रख रहे हो, बट शायद आपको पता नहीं है दिस इज नॉट द एनर्जी, दिस इज द एक्चुअल एनर्जी 3 ऑफ कप्स। जो ये इमेजिन कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो आप इस 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को कैसा होगा, बट दैट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, विश फुलफिलमेंट, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस इन योर रिलेशनशिप जो कि आपको दिख नहीं रहा है, एंड यू फील लाइक कि दिस इज द डेस्टिनी। नो गाइस, आपको रिलीज करने की ज़रूरत है एक ऐसी एनर्जी को जहाँ पर आप स्टक हो, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे अनदर एनर्जी है आपके करियर को लेके विच इज सोर्स ऑफ फायर, ठीक है, ओके क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट सोर्स ऑफ फायर। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, फायर साइंस, ओके। तो मुझे लगता है कुछ इवेंट में आपने डेफिनेटली कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपने क्विक एक्शन लिया और यहाँ पे वो चीज़ें आपके लिए रिजल्ट अच्छा नहीं देके गई, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों में सो डेफिनेटली लियो ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ सिचुएशन में आपने कुछ क्विक एक्शंस लिए जो आपको रिजल्ट नहीं देके गए, ठीक है, एंड यू आर फीलिंग लाइक कि यार मतलब मैंने तो इतना कुछ प्लान करा था, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने करियर के बैटल को लेके थक गए हो, ठीक है, आपने कुछ ऐसे इमेच्योर एक्शंस लिए जो आपके लिए वर्कआउट नहीं हुए, ठीक है। आपको एक्सपेक्टेड था कुछ स्टेबिलिटी, बट माइट भी वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पाई, बहुत ब्लॉकेज आया, बट एट द एंड वो चीज़ें फिर भी आपकी लाइफ से निकल गई। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि वो पर्पसली हुआ था, ठीक है, क्योंकि यू हैव मेड सम क्विक एक्शंस, ठीक है, विदाउट रिसर्चिंग ऑन समथिंग। उसको पास्ट को रिलीज़ कर दो, उस एनर्जी को रिलीज़ कर दो जो चीज़ें आपके लिए नहीं बन पाई पास्ट में, ठीक है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, ठीक है। और अनदर एनर्जी है 3 की एनर्जी, ओके, अगेन 3 की एनर्जी है, 3 और 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट इज़ दैट, ओके। तो आपकी तरफ कुछ आ रहा है, आपकी तरफ कुछ नई चीज़ें आ रही हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो देखो यहाँ पे क्या है, कई चीज़ में ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में एफर्ट डाले, उसका डेडिकेशन आपको दिखाई नहीं दिया, तो इस समय पे मुझे लग रहा है कि ये कहीं से और से आपको रिजल्ट आने वाला है, कहीं और से लियो आप रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ, ठीक है। बट ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सा इनिशियली आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डेडिकेशन 1-2 महीने के लिए आप डालोगे, बट डेफिनेटली यहाँ मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली 1-2 महीने का आपका मेहनत होगा, ठीक है, बट उसके बाद डेफिनेटली आपको वहाँ से आपका रिटर्न मिलेगा, पे ऑफ मिलेगा फ्रॉम द यूनिवर्स। जो भी आपने डेडिकेशन दिखाया, जो भी आपने रिजल्ट दिखाया, उसका पे ऑफ आपको कहीं और से मिलेगा, नॉट फ्रॉम दिस वन, ठीक है। या हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी, उसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ वापस आएगी और आपको यूनिवर्स पूरा मौका देगा उसको ग्रैब करने का, ठीक है। तो वहाँ से मुझे चांसेस लग रहे हैं कि दूसरी अपॉर्चुनिटी से आपको ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। यू कैन टाइप 333 टू गेट न्यू
टू गेट एंटरिंग ऑफ न्यू एनर्जीज, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में न्यू एनर्जीज एंटर कर सके. यू कैन टाइप 333 टू क्लेम दिस रीडिंग. ओके, सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू. लेट्स मूव ऑन टू सैजिटेरियस व्हिच इज 959. लेट्स सी सैजिटेरियस फॉर यू. 959 सैजिटेरियस. लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए अबाउट योर करंट सिचुएशन. ओके, लेट्स सी सैजिटेरियस. लेट्स सी सैजिटेरियस व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. लेट्स सी सैजिटेरियस. 959 सैजिटेरियस. आपकी लाइफ में क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेके. ओके, यू आर चेंजिंग योर प्लान सैजिटेरियस. ऐसा मुझे लग रहा है बहुत बदल रहे हो आप अपनी अप्रोच को. ओके, आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत अप्रोचेस बदल रहे हो, बहुत कुछ बदल रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ. ओके, लेट्स सी करियर को लेके. वही चीज़ थोड़ा करियर में सेटल है, उतना नहीं है जितना लव लाइफ में है. ओके, डन. आप एक वॉरियर हो सैजिटेरियस. यू आर एन वॉरियर. ठीक है, आपको बोला जा रहा है आपको कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी चीज़ आती है, आपको अपनी लाइफ में फाइट करना है. यू आर एन वॉरियर. ठीक है, आप फाइट करना ही पड़ेगा आपको, आपके पास कोई चॉइस नहीं है. ठीक है, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ को लेके. यू हैव एन वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन. मुझे लगता है कि आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करने की ज़रूरत है. आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है. ऐसा होता है ना कि आपकी आंखें आगे भी हैं, पीछे भी है, साइड में भी, इधर भी है. ठीक है, योर ईयर्स आर एक्टिव. तो आपको कोई भी आपके आसपास कोई चीज़ करता है, आप एक्टिवली चीज़ों को समझ पाते हो. आपको ये गिफ्ट मिल रहा है. यूनिवर्स ने कहा है कि अपना गिफ्ट को इस्तेमाल करो. जो ऑलरेडी आपको एक गिफ्ट मिला है इंट्यूटिव एनर्जी का, उसको आपको इस्तेमाल करना है. ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको इंट्यूटिवली अपने गिफ्ट्स को यूज़ करने को बोला जा रहा है. तो आपको बोला जा रहा है इंट्यूटिवली जहाँ पर आपको लगता है मेक अ डिसीजन, मेक अ चॉइस. ठीक है, आपको पता है कि आपके लिए कौन सा सिचुएशन बेटर है. ठीक है, बट माइट बी आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर रहे हो. तो यूनिवर्स इज कम्प्लीटली सेइंग आपको पता है सेंटर ऑफ अटेंशन आपका क्या है, बट माइट भी आप यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस को प्रायोरिटी देना चाहते हो. यूनिवर्स कह रहा है पहले एक चीज़ को प्रायोरिटी दो. अपनी लव लाइफ में एक एस्पेक्ट को आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है. डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल मल्टीपल सिचुएशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं एक चीज़ को ओवरकम करो, अपने लव लाइफ के ब्लॉकेज को ओवरकम करो, जो आपके अंदर एक फुल पोटेंशियल मुझे दिख रहा है. यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम देयर इज लव, केयर. ठीक है, प्रोटेक्शन आपको आ रही है. वेरी गुड. अगर आप ये स्टेप लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लव प्रोटेक्शन आती हुई दिख रही है. वेरी गुड. क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को. 9 of Pentacles, the Knight of Wands and with the 8 of Wands. ओके, आपको प्रोटेक्शन आ रही है. ठीक है, आपको प्रोटेक्शन आ रहा है. आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, स्टेबल रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आप डेफिनेटली अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने वाले हो. सो यू आर रिसीविंग स्टेबिलिटी इन द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप. आपकी तरफ एक केयरिंग पार्टनर, केयरिंग पर्सन आ रहा है जो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर हो सकता है. और इवन इफ यू आर इन मैरिज तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप स्विच होने वाला है स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में. ठीक है, यू आर गोइंग टू रिसीव डेडिकेशन फ्रॉम योर पर्सन, बट दिस रिप्रेजेंट्स डेफिनेटली आपका कोई कर्मा है किसी पर्सन के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कर्मा है, अच्छा कर्मा है. ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई पर्सन आपकी तरफ डेडिकेशन एफर्ट दिखा सकते हैं इन द फ्यूचर और आपको एक कमिटेड पार्टनर मिल सकता है. ठीक है, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. ठीक है, लेट्स मूविंग ऑन टू अनदर एनर्जी, करियर. ठीक है, ओके, 6 की एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, टॉरस एनर्जी. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सैजिटेरियस. ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को. सैजिटेरियस आपके लिए 6 की एनर्जी विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, हेडिंग टूवर्ड्स योर गोल, मूविंग टूवर्ड्स योर सक्सेस. ठीक है, गेटिंग रिकग्निशन. क्लैरिफाई दिस एनर्जी. 6 की एनर्जी. अ लॉट ऑफ फाइनेंस. ओके, सो आप ऐसी सिचुएशन को बर्थ दे रहे हो सैजिटेरियस और आपको पता भी नहीं है शायद. मुझे ऐसा लगता है फॉर सम ऑफ यू आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट दिस ओपिनियन कि आपकी लाइफ में बहुत पैसा आने वाला है. आपकी लाइफ में डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है. ठीक है, एंड दैट यू कांट सी. ठीक है, क्योंकि जो आपने बोया है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है. द सीड दैट यू हैव प्लांटेड उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है. ठीक है, आपको नहीं पता है.
समथिंग दैट यू हैव ग्रोन, उसमें ब्लॉकेज आए होंगे, प्रॉब्लम्स रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे डिटैचमेंट की कोशिश करी गई होगी, आपके करियर में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करी गई होगी, आप एक ब्लैक साइड में हो, एक वाइट साइड में हो, दैट यू हैव समथिंग नेगेटिव इन यू और कुछ पॉजिटिव भी है, तो डेफिनेटली आपके गुड कर्मास आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, आप इतना पैसा कमाओगे दैट यू हैवंट एक्सपेक्टेड इन योर लाइफ, ठीक है। सो पॉसिबिलिटीज आर देयर, अगर आपको कोई एम है, कोई ड्रीम है आपका फाइनेंस को लेके, वो आपका पूरा होगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। सैजिटेरियस, लेट्स सी, यू आर हाईली पैशनेट, ठीक है, आपके पास एक पावर है, ठीक है, बट उससे पहले आपको करना क्या है, हार्ट ब्रेक को ओवरकम करें, पास्ट के ब्लॉकेज को ओवरकम करें, एंड यू हैव द फुल पोटेंशियल। अगर आप ये चीज़ें जितना जल्दी करोगे, जितना जल्दी एक्सेप्टेंस में आओगे कि अगर आपके साथ कोई चीज़ हुई है, सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, वो आपकी डेस्टिनी में था, होना था, अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, दिस इज़ गोइंग टू गिव यू ए ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी इन योर लाइफ, ठीक है, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, चेंज लाएगा। यू नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट द पास्ट, क्योंकि वो जो हुआ था आपकी ग्रोथ के लिए हुआ था, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलना था, ठीक है। अनदर एनर्जी है 7 ऑफ एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट कि जो डेक में एलिमेंट है, सारे एलिमेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 एलिमेंट्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने मल्टीपल सिचुएशन फेस करी है करियर को लेके, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, आपने मल्टीपल सिचुएशन फेस करी है, आपने एक ऐसा टाइम पीरियड फेस करा है जहाँ पर आपको कुछ पता नहीं था, ठीक है, आपने स्ट्रगल्स भी देखे, आपने ऐसे लोग भी देखे जो आपको सफरिंग दे रहे थे, एंड फाइनली यू आर ऑन द पॉइंट कि जहाँ पर आप उस बिट्रेयल को, उस सिचुएशन को ओवरकम करने का पोटेंशियल रखते हो, ठीक है, और उस बेसिस पे आप अपने करियर में डेफिनेटली कुछ स्ट्रैटेजीज बना सकते हो और वो आपको ग्रोथ दे सकता है। देखो, ऑलमोस्ट आपने बहुत कुछ कवर कर लिया अपनी लाइफ में सैजिटेरियस, सो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको उन चीज़ों को रिलीज करना है और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको आगे उन सिचुएशन को इन्वाइट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आप अपनी बाउंड्रीज डेफिनेटली क्रिएट करो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्शंस ना लो, ठीक है, आप सीरियस ना रहो, पास्ट की चीज़ों को रिपीट नहीं करना है, ठीक है, आपको सीखना है, लर्निंग लेनी है, रिसर्च वर्क करना है पास्ट की चीज़ों को लेकर, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। एट द सेम टाइम देयर इज एन मैसेज विच इज 6 एनर्जी, ठीक है, आपके अंदर कोई हिडन पोटेंशियल है, ठीक है। नॉर्मली इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज हैं, फेदर्स हैं, ठीक है, उनके पास सिमिलर है एनर्जी, ठीक है, और आपके पास भी वो चीज़ है, बट आपके पास हिडन टैलेंट भी है, ठीक है, आपके पास कोई हिडन एनर्जी भी है जो फ्लरिश होने वाली है, ठीक है, आपको ऐसा बोला जा रहा है, और आप सबसे डिफरेंट हो सकते हो अपनी लीग में, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है फाइंड सम वेज गाइज, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आपको रिसर्च वर्क करने की ज़रूरत है, पास को छोड़ के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ नया फाइंड आउट करो, कुछ नया रिसर्च वर्क करो। हो सकता है कि आपके पास कुछ अच्छा है, कुछ बेटर है, और आप अगर कुछ न्यू आइडिया रिसर्च करते हो या कुछ न्यू आइडिया पे इंप्लीमेंट करना चाहते हो, सो दैट कैन गिव यू सक्सेस इन टर्म्स ऑफ योर करियर। वो सिचुएशन में डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ एक्सपेंशन लेके आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है, दैट इज़ फॉर यू सैजिटेरियस, ठीक है, एंड यू कैन क्लेम दिस एनर्जी बाय टाइपिंग 666 इन द कमेंट सेक्शन टू एक्टिवेट योर वीनस एनर्जी, बिकॉज आई फील लाइक ग्रोथ आ रहा है आपके लिए, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है फॉर सैजिटेरियस। लेट्स मूविंग ऑन टू अर्थ साइंस, लेट्स सी, अर्थ साइंस आपके लिए चलते हैं, लेट्स सी, देन वाटर साइन, देन एयर साइन, ठीक है, लेट्स सी, अर्थ साइंस आपके लिए चलते हैं, लेट्स सी टॉरस विच इज 18, ठीक है, 1801 टॉरस, लेट्स सी, 1801 टॉरस, लेट्स सी टॉरस फॉर यू, 1801 टॉरस, लेट्स सी what is coming towards you Taurus, let's see, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके करंट लव एंड करियर सिचुएशन को लेके, लेट्स सी टॉरस, लेट्स सी टॉरस, लेट्स सी टॉरस, यूनिवर्स आपके लव लाइफ को लेके क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लेट्स सी आपके करियर लाइफ को लेके, सिचुएशन को लेके क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स, टॉरस, लेट्स सी। नंबर 11 की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, विच इज़ नंबर 2, ओके, अलाइनमेंट, ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेके बात करते हैं, ठीक है, टॉरस, 10-10 की एनर्जी है, ठीक है, ओके, सो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पहली एनर्जी आ रही है, ठीक है, पहली एनर्जी आ रही है विच इज़ नंबर 10-10, ठीक है, 11, 21, नंबर 21, लेट्स सी व्हाट इज़ दैट नंबर 21 विच इज़ केयरिंग, ठीक है, लेट्स सी एनर्जी। आपकी लाइफ में मुझे लगता है विश फुलफिलमेंट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है,
आपकी लाइफ में आप किसी न्यू बिगनिंग को पुश कर रहे हो, ठीक है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट 5 ऑफ कप्स? आप किसी न्यू बिगनिंग को पुश कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। आप डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरीके की न्यू बिगनिंग को पुश कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट 5 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपना माइंड सेटल करने की ज़रूरत है टॉरस, बिकॉज आई सी जो आपकी तरफ आ रहा है एक नर्चरिंग, केयरिंग, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आ रहा है। बट द रीज़न आई एम गेटिंग विच इज़ कि आप इस कन्फ्यूजन को लेट को नहीं कर पा रहे हो, विच इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि मेक अ डिसीजन, ठीक है। मेक अ डिसीजन, मेक अ फर्म डिसीजन इन योर लाइफ। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज़ दैट 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, द लवर्स, द नाइट ऑफ सोर्ड्स, the knight of swords, the knight of cups, star card, and with 8 of cups. आपको मुझे लगता है हार्ट ब्रेक को ओवरकम करना है। जितनी बार भी आपका आपके पर्सन के साथ एनकाउंटर हो रहा है, मुझे लगता है कि आप पर्टिकुलरली किसी तरीके का हार्ट ब्रोकन एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इक्वल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हाट इज दैट 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। फूल कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, बोल्ड कार्ड, 6 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड। मुझे लगता है कि यहाँ पे रीज़न क्या है कि यू आर गोस्टिंग दिस पर्सन पॉसिबली बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट्स जो आप दोनों के बीच में हुआ। इन इवेंट्स की वजह से आप डेफिनेटली इस पर्सन को गोस्ट कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहा है पास्ट को रिलीज करने की ज़रूरत है, नई एनर्जी को स्पेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नई एनर्जीज़ को डेफिनेटली स्पेस नहीं दे रहे हो। यूनिवर्स ये कह रहा है, ठीक है। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप न्यू एनर्जीज़ को स्पेस नहीं दे रहे हो, इसलिए आपका रिलेशनशिप, आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकेज में है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी, और अनदर एनर्जी है विच इज़ द नंबर 7, ठीक है। नंबर 7 की एनर्जी है, क्लैरिफाई करते हैं नंबर 7 की एनर्जी को। व्हाट इज दैट 7? 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर फीलिंग लाइक कि आपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में आपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए हैं, और आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक सिचुएशन रहा है आपकी लव लाइफ में, या कोई पर्सन भी नहीं है अगर आपकी लाइफ में, तो कोई कार्मिक सिचुएशन रहा है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड आई फील लाइक आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। आप एक आइडिया पे स्टक हो गए हो, एक पर्सन को जजमेंटल आइडिया में स्टक हो गए हो। तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि इस जजमेंटल आइडिया को निकालो, ताकि आपकी लाइफ में कुछ न्यू सिचुएशंस एंटर कर सके, एक नया रिलेशनशिप, एक रिन्यूअल आपके लाइफ में एंटर कर सके, जो कर नहीं पा रहा है, ठीक है। आई जस्ट फील लाइक डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस हैं कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली रिलीज़ होंगी अगर आप अपनी स्टैग्नेंसी को, अपने मोमेंट को रिलीज़ करोगे। अगर आपको आपके पर्सन की तरफ से हेल्दी एनर्जीज नहीं मिल रही है, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने ग्रजेस को हटा नहीं रहे हो और वो इस तरीके के पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है आपको अपनी एनर्जी में, ठीक है, व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ। करियर को लेकर अगर मैं आपको बोलूँ, देयर इज स्टूडेंट ऑफ फायर। ओके, क्लैरिफाई करते हैं एनर्जी। व्हाट इज दैट स्टूडेंट ऑफ फायर टॉरस? आप किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी सिचुएशन का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी गोल को वर्क करना चाहते हो, बट यू आर डेफिनेटली फीलिंग लाइक इस समय पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ पे जिस एनर्जी में हो, ठीक है, दिस इज टोटली रिप्रेजेंटिंग मी व्हाट इज दैट स्टूडेंट ऑफ फायर यूनिवर्स। देखो, आप जो पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आप पाना चाहते हो, ठीक है, उसमें मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा कुछ हो जो करंटली आपके पास स्किल प्रेजेंट है, ठीक है, आप उसको एक ही बार में जीत लो, आप उसको एक ही बार में रिसीव कर लो, बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट यहाँ पे आप एक ही बार उस चीज़ को पाना चाहते हो और स्टेबिलिटी कन्वर्ट करना चाहते हो। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि देखो, आपकी डेस्टिनी में जो आपने गोल क्रिएट करा है वो आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो आपने गोल क्रिएट करा है। बट द मैसेज आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली विच इज़ कि आपको बोला जा रहा है कि एटलीस्ट आप अपने माइंड को क्लियर करो, ठीक है, एटलीस्ट आप चीज़ों को क्लियर रखो, ठीक है, कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं। इल्यूजन्स को रिलीज़ करो, ठीक है, आपको बोला जा रहा है इल्यूजन को रिलीज़ करो, सेट योर माइंड, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं वो अच्छी आ रही हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा, बट रिलीज़ इल्यूजन्स, ठीक है,
कुछ चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है और शायद आपको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बट आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हो कि आपको किन चीज़ों पे काम करना है। और एक्सपेक्टिंग अलर्ट फ्रॉम द सिचुएशन, जब आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आप फिर एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हो। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको अपने क्राइटेरिया पे, अपने रिलेशनशिप में, अपनी चीज़ों पे, लाइक खुद के रिलेशनशिप पे, अपने खुद की कमिटमेंट पे वर्क करना है, ठीक है। क्योंकि आई जस्ट फील लाइक कुछ लोग कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे आपके करियर के साथ, ठीक है। थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा लेवल कम है, जो कि बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका अच्छा है, अल्टीमेट रिसीविंग आपकी अच्छी है, बट एक साथ उसको पाने की इच्छा मत रखो, ठीक है। गो स्टेप बाय स्टेप, ये बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और अनदर एनर्जी है विच इज़ नंबर 3। ओके, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट नंबर 3 यूनिवर्स। 10 of swords, 2 of pentacles। मुझे लगता है पास्ट को रिलीज करो सबसे पहले, ठीक है। पास्ट को रिलीज करो, आपको बोला जा रहा है रिलीज द पास्ट फ्रॉम योर करियर। कुछ चीज़ों को होल्ड करके मत रखो, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्पेस दो। अगर कोई चीज़ नहीं बनी दैट इज़ ओके, ठीक है, दैट इज़ ओके। गो फॉर न्यू स्ट्रैटेजीज, गो फॉर न्यू सिचुएशंस। क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक आइडिया पे स्टक हो गए हो और आप उसी आइडिया को बार बार मल्टीपल टाइम्स इंप्लीमेंट करो, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि आपकी लाइफ में चीज़ें उस तरीके से नहीं बन रही जिस तरीके से आप चाहते हो। सो मेक श्योर ट्राई टू इंप्लीमेंट न्यू आइडियाज़, ठीक है। आपने करा, आपका वर्क, आपको पता है कि एक समय पर वो चीज़ वर्कआउट हुई, अब आगे नहीं हो रही, बट यू आर फॉलोइंग द सेम थिंग्स, ये आपको बोला जा रहा है। क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका अच्छा है, ठीक है, बट फॉलो द पैशन, फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। ये मुझे लग रहा है दैट इज़ फॉर टॉरस। लेट्स मूविंग ऑन टू वर्को विच इज़ 26/11, ठीक है। 26/11 वर्को। लेट्स सी वर्को 26/11 आपके लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है आपकी करंट सिचुएशन को लेके। लेट्स सी वर्को, आपकी करंट सिचुएशन को लेके यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी वर्को, लेट्स सी यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वर्को। लेट्स सी वर्को, यूनिवर्स आपको करंटली आपकी सिचुएशन को लेके, ओके, देयर इज सोर्स ऑफ वाटर, स्काउट ऑफ वाटर, ओके। आपके बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस है, आपको एक फियर है कि अगर आप किसी की तरफ ओपन अप करोगे तो डेफिनेटली आप मतलब रुक नहीं पाओगे। इफ़ यू आर ओपनिंग अप टू समवन, इफ़ यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स टू समवन, तो डेफिनेटली आपका कंट्रोल खुद पे नहीं रहने वाला है, ऐसी आपकी फीलिंग मुझे लग रही है, ठीक है, विद योर सेल्फ। तो लव लाइफ को लेके आपको बात करूँ, 6 की एनर्जी है, ठीक है, 10 की एनर्जी है। मुझे लगता है आप बहुत लॉयल हो अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हो अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। एंड यू हैव दिस काइंड ऑफ फियर, जहाँ पर आपको लगता है कि अगर आप किसी को ओपन अप करोगे, किसी को एक्सप्रेस करोगे, तो डेफिनेटली आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपको रोक रही हैं अपनी लॉयल्टी किसी को शो करने के लिए। बिकॉज यू फील लाइक कि अगर आप किसी को अपनी लॉयल्टी शो करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉल इन टर्म्स ऑफ लव, ठीक है। तो आपको अपना ट्रू सेल्फ छुपाने की ज़रूरत है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। यू आर समवन, ठीक है, जो बहुत प्रोटेक्टिव हो, ठीक है। अगर आप कहीं जाओगे भी तो आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, ऐसा मुझे लगता है। आपका प्रोटेक्शन शील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट यू फील लाइक कि अगर आप जितना सामने वाले को दोगे तो उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ योर एनर्जी। और दिस रिप्रेजेंट्स कि आप क्लैरिटी नहीं देख पा रहे हो, आप मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्टक हो। आपको लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो पर्टिकुलरली आपका कोई आइडिया है जो जनरेट नहीं हो पा रहा है किसी पर्सन को लेके या किसी सिचुएशन को लेके आपकी लव लाइफ में। तो दिस इज़ लाइक कि मुझे लगता है आपके अंदर फुल पोटेंशियल है चीज़ों को बदलने का, ठीक है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहे हैं जिस वजह से आप देख नहीं पा रहे हो, या करंटली भी आपको लगता है कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। बट आई कैन टेल यू समथिंग, आप 2 डायरेक्शन में हो करंटली, ठीक है। 2 डायरेक्शन को आप फॉलो करें। बॉटम ऑफ द डेक विच इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एट द एंड आपको कोई क्लैरिटी नहीं है व्हाट इज़, तो फाइनल आउटकम क्या है वर्गो की लव लाइफ का।
10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। आपको बोला जा रहा है आपको ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे, आपको रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करना है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, मेक अ डिसीजन। क्योंकि मुझे लग रहा है जो आपकी तरफ आ रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन आपकी तरफ है, बट ड्यू टू योर इनसिक्योरिटीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट इन योर फेवर। चीज़ें आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं बन रही, क्योंकि मुझे लगता है कोई न्यू स्टार्ट तो आ रही है, आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है अपने इमोशंस को, ठीक है। देयर माइट बी सम अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, जहाँ पर आप डेफिनेटली फील करोगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि आप वो अपॉर्चुनिटी देख भी नहीं पा रहे हो, तो यू नीड टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर इमोशंस टू समवन। एक ट्रू इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक ऐसे जोन में हो जहाँ पर आपको लगता है कि नो वन डिजर्व्स योर अटेंशन बेसिकली, या फिर कोई आपके अटेंशन की वैल्यू नहीं कर पाएगा। ये अलोन एनर्जी की बात करते हैं कि आप अकेले हो फिलहाल, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ओपन अप करने की ज़रूरत है, रिजल्ट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। करियर को लेके लग रहा है विच इज़ 4। Number 1, very good. See guys, number 1 and number 1, unlimited potential, infinity. You have a strong light guys, you have a strong light. Very good, very good. Number 2, ओके, क्लैरिफाई करते हैं आपके लिए। तो मैंने सबसे पहले आपको बता देती हूँ, देखो सबसे पहले मैं अगर आपको एनर्जी बताऊँ, एक तो मुझे ऐसा जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, देखो मुझे लगता है कि आपके पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी थी जो आपको फ्लरिश करती हुई मिली, या फिर आपको एक्सपेक्टेशन था कि वो फ्लरिश करती। तो अभी मुझे लगता है कि आप एक कॉम्बिनेशन वाली एनर्जी में हो अपने करियर को लेके, कि आप पास्ट के बैगेज को भी होल्ड कर रहे हो और नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी होल्ड कर रहे हो, एंड दैट इज़ द डिसबैलेंस, ठीक है। यहीं पर आपकी चीज़ें डिसबैलेंस हो रही हैं, क्योंकि आप पास्ट को भी होल्ड कर रहे हो, नई चीज़ों को भी होल्ड कर रहे हो। यूनिवर्स इज सेइंग कि जब आपकी लाइफ में कोई न्यू चीज़ आती है तो आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, उस स्पेस को क्रिएट करने की ज़रूरत है। नंबर 4 which talks about stubborn energy, which talks about holding something in your life, ठीक है, ग्रजेस को होल्ड करना, चीज़ों को होल्ड करना। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज नॉट इन गुड एनर्जी, ठीक है, स्टबर्न एनर्जी है, यानी वो इंसान अपने आप को सही समझता है, उसके एक्सपीरियंसेस बैड हो जाते हैं, दैट इज़ द रीज़न कि वो अपनी लाइफ में सब कुछ होल्ड करके रखता है, ठीक है, गुड एंड बैड सब कुछ। तो आपको बोला जा रहा है रिलीज़ करो। वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज यू हैव एन अनलिमिटेड पोटेंशियल। आपको पता है कि आपका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल से आपको आपको इनसिक्योरिटी से फाइट करना है, ठीक है, चीज़ों को होल्ड नहीं करना है। वो इनसिक्योरिटी आपका बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। यू नो योर वर्थ बट यू आर ट्राइंग टू होल्ड योर वर्थ, कि यार चलो ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये आपका ब्लॉकेज है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपके अंदर इतना इमेंस पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ में इतना शाइन कर सकते हो, यू कैन गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ व्हेन इट कम्स विद योर करियर। आपके अंदर सब कुछ अचीव करने का पोटेंशियल है, यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है, ठीक है। और यू हैव द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ, ठीक है। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप मल्टीपल चीज़ों पे वर्क कर सकते हो। नंबर 1, 2, 4 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेट्स सी क्लैरिफाई करते हैं करियर के आउटकम को लेके, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं अबाउट योर करंट सिचुएशन। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, आपको देखो फाइनेंशियल गेन आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी तरफ कुछ चीज़ें आ रही हैं बट आप पुश कर रहे हो, ठीक है, ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस आपकी तरफ आ रही हैं बट यू आर पुशिंग द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। व्हाट इज़ दैट 7 ऑफ वंस, आप आने नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप चीज़ों को आपको फेस करने की ज़रूरत है गाइस। अगर आप फेस नहीं करोगे, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, फॉल आउट्स को, तो चेंज नहीं आएगा। बिकॉज वॉट एवर दैट इज़ कमिंग, वो चीज़ बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आप फेस नहीं कर पा रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि आपको उसको फेस करना है, आपको एक्सेप्ट करना है रियलिटी को, ठीक है। आपको एक स्टेबल माइंड में रहना है और डिसअपॉइंटेड नहीं होना है कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि ठीक है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। बट डेफिनेटली जो आप रिसीव करने वाले दैट इज़ गुड मनी फ्लो, ठीक है, गुड मनी फ्लो आपकी तरफ आ रहा है। फाइनेंशियल बेसिस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकता है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है दैट इज़ फॉर वर्क को, ठीक है। लेट्स मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉन, ठीक है, विच इज़ 33, 36, ओके, 33, 36 फॉर कैप्रिकॉन। लेट्स सी 33, 36 फॉर कैप्रिकॉन। लेट्स सी व्हाट इज़ द यूनिवर्सल मैसेज, यूनिवर्स की क्या मैसेजेस हैं अबाउट योर करंट सिचुएशन। लेट्स सी लव लाइफ को लेके। लेट्स सी यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉन,
करियर को लेके। बर्थ, ओके, बर्थ का मैसेज है आपके लिए, ठीक है, बर्थ का मैसेज है। लेट्स से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है अबाउट योर, ओके, अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो कैप्रिकॉर्न, ठीक है, आप इतने इमोशनल हो कि आपको लगता है कि आपको कोई, आपके इमोशंस को कोई समझने वाला नहीं होगा, ठीक है, आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली आपको लगता है कि आपके इमोशंस की वैल्यू करने वाला कोई नहीं होगा, इतने इमोशंस आपके पास हैं, ठीक है, एंड यू आर एन वेरी लॉयल पर्सन। आप डिमांड करते हो एक सोलमेट की, आप डिमांड करते हो ऐसे रिलेशनशिप्स की जो आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस दे, आपको एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस वाला पर्सन आपको चाहिए, ठीक है, आपको हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम यू आर हाईली प्रोटेक्टिव ऑफ पीपल, ठीक है, यू आर अ नेचर लवर, ठीक है, मदरली लव चाहिए आपको, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है, आपके अंदर ऐसा है कि अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, विच इज़ वी आर डूइंग अर्थ साइंस एंड यू आर वेरी हाईली इमोशनल, ठीक है, तो आप बहुत लॉयल पर्सन हो। तो व्हाट इज़ द ब्लॉकेज, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? तो मुझे लगता है सबसे पहले आप एक लॉयल पार्टनर की तलाश में हो, ठीक है, आप चाहते हो लॉयल्टी आपको प्रेजेंट हो, हर सिचुएशन में सपोर्ट करे, ओके, वेरी गुड। सो व्हाट यूनिवर्स इज हाइडिंग फ्रॉम यू, व्हाट यूनिवर्स इज हाइडिंग फ्रॉम यू, नाइस कैप्रिकॉर्न, वॉट यूनिवर्स इज हाइडिंग फ्रॉम यू। आपने पास्ट में ब्लॉकेज देखा है अपनी लव लाइफ को लेके, आपने एक्सपीरियंस करे हैं फेलियर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आपने फेलियर रिलेशनशिप में डेफिनेटली 110% श्योर फेस करा है। नाउ रिसीव, गेट रेडी टू रिसीव अ न्यू रिलेशनशिप इन योर लाइफ और अ न्यू सोलमेट, जो करंटली आप नहीं देख पा रहे हो, या तो आप प्रेजेंट सिचुएशन में किससे डील कर रहे हो जिसमें एक फुल पोटेंशियल है, ठीक है, जो आप नहीं देख पा रहे हो, और फॉर सम ऑफ यू मुझे प्रेजेंट सिचुएशन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है कैप्रिकॉर्न, और कुछ लोगों के लिए दिस इज़ न्यू, जहाँ पर आप एंटरटेन तो करो पर ठीक से नहीं करो। तो दिस न्यू पर्सन और दिस पर्सन यू आर डीलिंग विद, आपका फुल पोटेंशियल हो सकता है इसमें, इस पर्सन के अंदर आपको खुश रखने का, एक सोलमेट पाने का, ठीक है, आपके इमोशंस को संभालने का, और लॉयल्टी का, ठीक है, और एक स्टेबिलिटी का, ये मुझे लगता है। इस ब्लॉकेज को ओवरकम कम करें, गिव देम ए चांस, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है बी ओपन टू द सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ऐसा आपको बोला जा रहा है, ठीक है। करियर में लग रहा है विच इज़ 10 and 10 and 11, ठीक है, 10, 11, वेरी गुड। सी दिस ब्यूटिफुल कार्ड, सी दिस ब्यूटिफुल कार्ड कैप्रिकॉर्न, सी दिस ब्यूटिफुल वन। देखो कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आपकी तरफ ग्रोथ आ रहा है। देखो आई कैन टेल यू समथिंग, आई एम वेरी स्ट्रांगली टेलिंग यू, मुझे बहुत यकीन है इस एनर्जी पे, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपने कुछ फ्लरिश कर रहे हो, आप करंटली गोल पे हो जहाँ पर आप कुछ चीज़ें फ्लरिश कर रहे हो, ठीक है, और जो आपका जो रियल आउटकम है, आपका लॉन्ग टर्म आउटकम है विच इज़ प्रोटेक्शन, एम्पायर, ठीक है, एम्पायर बिल्ड करने वाले हो आप अपने करियर को लेकर, और दैट कुड बी अ गोल कि जहाँ पे आपको एम्पायर बिल्ड करना है, हैप्पीनेस बिल्ड करनी है, उसमें खुश रहने की एनर्जी है, सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है। तो राइट नाउ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर करियर, तो अभी क्या कर रहे हो आप अपने पास्ट की चीज़ों को, फ्यूचर के आउटकम्स को होल्ड कर रहे हो करियर में, ठीक है, और दैट इज़ अ ब्लॉकेज, ठीक है। तो क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं इस एनर्जी में आपको लेके। जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आप नई चीज़ों को पुश कर रहे हो, द रीज़न बिंग क्योंकि आप एक कर्मा में अटक गए हो, आप पास्ट साइकिल्स में अटक गए हो, किसी ने आपके साथ करा, आप पैशनेट थे करियर को लेकर, तब आपको मिला और आपका चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, तो आप एक स्पेसिफिक पास्ट के आउटकम में अटक गए हो। यार मुझे तो पास्ट में इतना मिला था, मुझे इतनी ग्रोथ मिली थी, क्या वो ग्रोथ मुझे वापस मिल पाएगी? तो आप एक इनसिक्योरिटी को डील करो, रिलीज दिस इनसिक्योरिटी, रिलीज दिस ऑब्सेशन ऑफ डीलिंग विद द करियर, ठीक है। आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप कश्म होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। आपने ना, मुझे लगता है मिस जज करा अपने करियर को, अपने आप को, खुद को मिस जज करा आपने, ठीक है, आपको कोई क्लैरिटी मिली नहीं है, ठीक है। आप हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करते हो जो चली गई हैं, तो उनको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपकी तरफ जो आ रहा है वो ब्लॉकेज बन रहा है आपका, ठीक है। ये जो है पास्ट आपका ब्लॉकेज बन रहा है, जो बुझ गई हैं चीज़ें वो आपका ब्लॉकेज बन रहा है, बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव विच इज़ विश फुलफिलमेंट, ठीक है। चीज़ें आपकी तरफ बहुत क्लोज होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यू कैन टाइप 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन गाइस, ठीक है, क्योंकि यू हैव इन फुल पोटेंशियल, आप एक नए आइडिया को बर्थ दे रहे हो, नई सिचुएशन को बर्थ दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। आप कोशिश तो कर रहे हो, ठीक है, बट मुझे लगता है कि फिल नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक नए आइडिया को बर्थ देते हो, मुझे देख रहे हो, ठीक है कैप्रिकॉर्न, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। ओके, लेट्स मूव ऑन टू वाटर साइंस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो पाइसेस विच इज 38-57, पाइसेस 38-57, लेट्स सी पाइसेस,
लेट्स सी पाइसेस 3857 फॉर यू। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस, ठीक है। लेट्स सी पाइसेस, यूनिवर्स आपके करंट सिचुएशन को लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस। लेट्स सी पाइसेस, लेट्स सी यूनिवर्स आपके करंट सिचुएशन को लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं पाइसेस। लेट्स सी फॉर सम ऑफ यू हो सकता है तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स सी फॉर सम ऑफ यू हो सकता है पाइसेस आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में फायर ज़्यादा जनरेट हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, मुझे लग रहा है, ठीक है। या फिर आपको रिलेशनशिप की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेट्स सी पाइसेस करियर को लेके। देखो पाइसेस, अगर मैं आपको बोलूँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, वाटर एलिमेंट, ठीक है, सीर ऑफ वाटर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा लव है देने के लिए लोगों को, ठीक है। यू आर समवन, आप किसी के इमोशंस को कैरी करते हो, किसी के लिए इमोशंस आप कैरी करते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो, ठीक है। आप पैशनेट इंडिविजुअल हो, जहाँ पर आप बहुत लॉयल हो, ठीक है। यू आर अ वेरी लॉयल पर्सन, आपके अंदर बहुत पैशन है किसी को लेके, ठीक है। या फिर आप पैशनेट इंडिविजुअल हो, बट आपको ऐसा लगता है कि जो आपका विश फुलफिलमेंट है उसको धीरे धीरे चीज़ें एंड हो रही हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि देयर इज एन इविल आई इन द सिचुएशन, ठीक है पाइसेस। या तो आपके रिलेशनशिप में इविल आई लग गई है या फिर आपको कोई पर्सन छोड़ गया है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और देयर माइट बी अदर इन्फ्लुएंसेस इन द पिक्चर, ठीक है। तो क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं सिचुएशन में। देखो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपके लिए अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, कोई आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इस समय पे मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको उस फेज को रिलीज़ करना है कि अगर कोई पर्सन आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आपको एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि आपके बीच में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हुआ है सिचुएशन में। आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को कम्युनिकेट करा है, इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करी, बट फिर भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। सो दिस टाइम यू नीड टू कट दिस पर्सन ऑफ, बिकॉज आई फील लाइक दिस पर्सन इज प्लेइंग माइंड गेम्स विद यू। आपको बोला जा रहा है कि इस पर्सन को आपको कट ऑफ करने की ज़रूरत है पाइसेस, ठीक है। यू नीड टू कट दिस पर्सन ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन देयर इज समवन जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है गाइस। कोई तो ऐसा इंसान है जो रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है और वो प्रॉब्लम्स आप तक आ रही हैं। वो चाहता नहीं है, कोई इंसान, दिस कुड भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई चाहता नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो जाओ, बट इवेंचुअली आई कैन टेल यू समथिंग कि यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक, इवल आई, कुछ ऐसा विच क्राफ्ट कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। बट डेफिनेटली आई कैन टेल यू समथिंग, ये रिलेशनशिप आपको पे ऑफ करेगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर समझना है, दिस कुड बी यू आर मैरिड, और मैनिपुलेशन हो सकता है अगर ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं है तो, बट दिस रिप्रेजेंट्स डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है, और आपको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपके कुछ लोग आपके अराउंड है जो रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश करें। सो यू कैन टाइप 555 टू रिलीज ऑल दोज कॉन्फ्लिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है पाइसेस। ओके, ये मुझे आपके लव लाइफ को लेके दिख रहा है। लेट्स सी करियर नंबर 2 विच इज 1। आप कमिटेड हो अपने करियर को लेके, ठीक है, आप कमिटेड हो, ऐसा मुझे लगता है। बट ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि यू आर कमिटेड, बट इस समय पे आप स्टेप डाउन कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, ठीक है, टू वर्क ऑन समथिंग, और आप किसी नई सिचुएशन में एंटर नहीं करना चाह रहे हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास कोई नया आइडिया है, कोई नई प्लानिंग है, उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। बट द प्रॉब्लम आई एम गेटिंग कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके कोई टॉक्सिक पार्टनरशिप्स हैं उनको रिलीज़ करें, अगर आपके लोग आसपास लोग आपको एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें उसको रिलीज़ करें, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है आपका कॉन्फ्लिक्ट आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको स्टेप अप करना है अपनी पावर में। कॉन्फ्लिक्ट डजंट मीन कि आपको कोई फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, इट्स सिंपली अबाउट कि आप अपनी पर्सनालिटी को नहीं समझ पा रहे हो, अपने आइडियाज़ को नहीं समझ पा रहे हो। तो इस समय पे अगर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें आपको जीत हासिल हो सकती है, ठीक है। ब्लॉकेजेस आपके हटेंगे, आपके ब्लॉकेज हटते हुए दिख रहे हैं, बट सिंपली यूनिवर्स इज सेइंग नई सिचुएशन पे जंप करो। इफ दिस इज वर्क पार्टनरशिप, फाइनेंस पार्टनरशिप, आपको बोला जा रहा है डेफिनेटली एंटर करो नई सिचुएशन में, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो बहुत कुछ आपके करियर में फ्लरिश करेगा, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, क्विक आ रहा है, बट आपको बोला जा रहा है नई सिचुएशन में एंटर करो, ठीक है। नई सिचुएशन में एंटर करो, आपका पास्ट के सारे ट्रॉमास आपके करियर के निकल जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ तो हुआ है, आपको डिफिकल्टी हुई है करियर बनाने में, वो डिफिकल्टी आपकी हटती हुई दिख रही है और नई सिचुएशन को आप डेफिनेटली फ्लरिश करते हुए दिख रहे हो। सो दैट इज आई एम गेटिंग फॉर पाइसेस, ठीक है। लेट्स मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियो विच इज 4352 स्कॉर्पियो। लेट्स सी स्कॉर्पियो, लेट्स सी स्कॉर्पियो
आपके लिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको करंटली क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। लेट्स सी स्कॉर्पियो आपकी करंट सिचुएशन को लेकर यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी स्कॉर्पियो आपकी करंट सिचुएशन को लेकर यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी करियर को लेके स्कॉर्पियो। लेट्स सी सबसे पहले ओके, देयर इज नंबर 1। मुझे लगता है स्कॉर्पियो आपका फोकस एक जगह है। यू आर फोकसिंग ऑन वन साइड, वन सिचुएशन, और आपको लगता है बेसिकली कि वो आपकी लाइफ में कंप्लीट स्टेबिलिटी दे सकता है सिचुएशन, ठीक है। यू कैन सी दिस कार्ड, दिस रिप्रेजेंट्स दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग, और वो चीज़ आपको लगता है कि आपकी कंप्लीट स्टेबिलिटी बना सकता है, ठीक है। ओके, विच इज़ नंबर 3, नंबर 9। क्लैरिफाई करते नंबर 3 को। आप किसी नई सिचुएशन को बर्थ देना चाह रहे हो, ठीक है, या बर्थ हो रहा है आपकी लाइफ में नई चीज़ों का। व्हाट इज़ दैट नंबर 3, ठीक है। किसी नई सिचुएशन को बर्थ देना चाह रहे हो, व्हाट इज़ दैट नंबर 3। ओके, देखो 3 का क्लैरिफिकेशन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड एस ऑफ कप्स। आप किसी चीज़ के लिए वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो, एंड आई फील लाइक कि आपको बोला जा रहा है आप किसी विश फुलफिलमेंट के लिए वर्क कर रहे हो, और आप मुझे लगता है बहुत थक गए हो, ठीक है। सो आपके करंट सिचुएशन में यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप किसी करंट सिचुएशन पे अपनी विश फुलफिलमेंट में किसी पर्सन को आप फॉलो कर रहे हो, और आप थक गए हो सिचुएशन में एफर्ट डालते डालते। यू आर फेड अप विद द सिचुएशन। आपकी चीज़ें आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जहाँ पर आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ पे वर्क करा था, ठीक है, किसी रिलेशनशिप को लेकर। वो चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली वर्क नहीं कर रही हैं। आपको लगता है वो चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं आ रही। आप किसी नई सिचुएशन को बर्थ नहीं दे पा रहे हो, उस सिचुएशन में नए तरीके से चीज़ें क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ नंबर 9, विच इज़, देखो आप देख सकते हो कि ये एनर्जी इस इस एनिमल से दूर जाती हुई दिख रही है। आई थिंक दिस इज CR, ओके। तो यहाँ पे ये एनर्जी दूर जाती हुई दिख रही है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। नंबर 9, शायद आप जिस चीज़ को चेस कर रहे हो, दिस इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है स्कॉर्पियो। आपका कोई कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। माइट बी यू आर ब्लेमिंग समवन, ठीक है, बट मुझे लगता है कि आप उसे अपनी डेस्टिनी में लाना चाह रहे हो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि ये चीज़ आपके पास आए, ठीक है। आप चाह रहे हो कि ये सिचुएशन जो आपसे दूर जा रही है आपके पास आए, ठीक है, बट माइट बी दिस इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर, ठीक है। शायद चीज़ें आपके लिए फेवर में नहीं जा रही हैं। आप इसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो अपने रियल लाइफ में, लाइक रियल वर्ल्ड में, ठीक है, बट दिस इज़ लाइक समथिंग जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस समय पे सिचुएशन में स्कॉर्पियो को क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ फॉल आउट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, लव लाइफ में, जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। व्हाट इज़ द 9 नंबर आउटकम इस सिचुएशन का, विच इज़ वर्ल्ड कार्ड, हाई प्रीस्ट, पेज ऑफ सोर्ड्स। अल्टीमेट गोल आपका अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ क्विक एक्शंस ले रहे हो, तो वो शायद आपके लिए रिजल्ट ना करे स्कॉर्पियो, ठीक है, एक्सपेक्टेड, बिकॉज देयर इज द आउटकम विच इज 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, वो पर्सन आपको कंप्लीट रिजल्ट ना दे शायद, ठीक है। यू आर डीलिंग विद एन मैनिपुलेटर गाइस, तो ये पर्सन शायद आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट शायद यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। और इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट समवन, शायद उस चीज़ को लेकर रिजल्ट ना आए। सो जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, दिस इज़ नॉट फॉर यू स्कॉर्पियो, दिस इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। शायद ये आपको पता है ऑलरेडी, बट आप फिर भी इस सिचुएशन को होल्ड करते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ नॉट फॉर यू स्कॉर्पियो, ठीक है। दिस सिचुएशन इज़ नॉट अलाइंड फॉर यू, ये बोला जा रहा है। तो रिलीज़ करने को बोल रहा है यूनिवर्स आपको, ठीक है। जो भी आप, अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी सिचुएशन को चेज कर रहे हो, वो चीज़ें आपके लिए बन नहीं रही हैं, तो यूनिवर्स इज़ कम्प्लीटली सेइंग कि वो डेस्टिनी में नहीं है आपके, ठीक है। दैट इज़ मेंट टू एंड करंट सिचुएशन को लेके, ठीक है। चेंज नहीं करना आपको। अनदर एनर्जी करियर में है 4 की एनर्जी, ठीक है, 4 की एनर्जी। क्लैरिफाई करते हैं नंबर 4 की एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। ओके, आपके करियर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा लगता है कि आपको पास में कुछ अच्छा रिसीव हुआ है, ठीक है, और पास में जो आपको रिसीव हुआ है और जो करंट में हुआ है वो बहुत डिफरेंट है। यू हैव करेंटली समथिंग इन योर हैंड्स, बट आपको जो पास्ट में मिला है आप उसमें अटक गए। यू कैन सी दिस
ठीक है, ये वापस जा रहा है ये, ठीक है, आगे, एक तो आगे को जाता है, एक वापस जाता है, तो डेफिनेटली वो मूविंग टुवर्ड्स द पास्ट, और उसमें मुझे लगता है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो डेफिनेटली जो आप चाहते हो, यू आर फाइटिंग फॉर दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, जो आपको करंट सिचुएशन में नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दैट इज द सिचुएशन कि यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर ऑल्सो, बट आपको ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन शायद आपको नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वो गेटिंग सम डिसअपॉइंटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। सो देयर इज नंबर विच इज 10 एंड 26, नंबर 26। आप किसी चीज़ को जनरेट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आप किसी चीज़ को शो करना चाह रहे हो, ठीक है। व्हाट इज दैट नंबर 26, 8 नंबर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो करियर में अपने मनी को, ठीक है, एक स्टेटस को, एक अथॉरिटी को, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, एक पोजीशन को। आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि आपको वो पोजीशन मिले, आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो, आप मेहनत कर रहे हो सिचुएशन को लेके, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। You are manifesting this, you are working on this very hard to attract this opportunity. Then what is the final outcome? Universe आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। Okay, the High Priestess, Moon card। शायद जो सिचुएशन आप अट्रैक्ट करो, मुझे लगता है कि वो आपके फेवर में नहीं आ रही है, ठीक है। यू आर रेजिस्टिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ गाइस, और आप पास्ट में अटक गए हो, तो आपको बोला जा रहा है कि शायद वो चीज़ें आपको ना मिले। इट्स बेटर टू एक्सेप्ट द करंट रियलिटी एंड मूव टूवर्ड्स करंट वन, ठीक है। जो आपको मिल रहा है उसमें सेटिस्फाई रहने को बोला जा रहा है। एट द सेम टाइम डू नॉट चेज द पास्ट, ठीक है, डू नॉट चेज द पास्ट, क्योंकि आपकी तरफ जो आ रहा है, शायद जो आप चाह रहे हो वो शायद आपकी डेस्टिनी में नहीं है। दैट इज़ लिंक्ड, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपके लव एंड करियर में सेम गाइडेंस आपके लिए आ रही है, ठीक है। सो यू आर चेजिंग इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर बोथ सिचुएशंस, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है, ये लग रहा है मुझे आपके लिए। सो दैट इज फॉर स्कॉर्पियो। लेट्स मूविंग ऑन टू कैंसर नाउ। ओके, 5102 कैंसर। लेट्स सी कैंसर आपके लिए देखते हैं व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। यू कैन टाइप स्कॉर्पियो 1010 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है। लेट्स सी कैंसर 5110। लेट्स सी कैंसर, लेट्स सी कैंसर व्हेन इट कम्स, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। आप बहुत स्टबन लग रहे हो कैंसर, मुझे ओपन अप नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्लोज्ड ऑफ हो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे हैं, पर कोई बात नहीं। ओके, बॉटम ऑफ द टेक विच इज़ नंबर 6। देयर माइट बी सम न्यूज़, यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। नंबर 6, यू वॉन्ट मदर लव, ठीक है, यू वॉन्ट मदरली लव, ठीक है। आप चाहते हो कि आपको सपोर्ट मिले आपके पार्टनर से, ऐसा मुझे लग रहा है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि आपका टारगेट, आपका फोकस चेंज हो रहा है। आपके पास ऑलरेडी कोई सिचुएशन है बट आपका फोकस चेंज है। आपके पास ऑलरेडी कोई चीज़ है बट आपका फोकस बदल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज दैट 5। आपका फोकस बदल रहा है, आप अपना फोकस या तो डाइवर्ट करो या बदल रहा है, ठीक है। आई फील लाइक यू हैव समथिंग, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं बट ऑलमोस्ट होने के बाद भी आप फिर भी उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो, उस सिचुएशन को नहीं देख पा रहे हो। तो यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी पर्सन को साइड कर रहे हो, किसी सिचुएशन को साइड कर रहे हो, वही आपकी डेस्टाइन सिचुएशन हो सकती है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपने माइंड को क्लियर करें, क्लेंजिंग करें और बेसिकली एक डिसीजन पे पहुँचे, ठीक है। रिलीज ऑप्शंस, ये आपको मैसेज आ रहा है। रिलीज ऑल दोस ऑप्शंस जो आपकी तरफ हैं। रिलीज द एनर्जी ऑफ प्लेइंग विद पीपल्स इमोशंस, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। माइट बी ऑफ प्लेइंग विद पीपल्स इमोशंस, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने करंट लव लाइफ को लेके। बी सेटल्ड इन योर एनर्जी, ये बोले जा रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम 8 की एनर्जी है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। लाइन की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स। कंट्रोलिंग इश्यूज को हटाने को बोला जा रहा है। आई फील लाइक यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि शायद आपको ये बोला जा रहा है कि जो चीज़ आप कर रहे हो वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। सो सिंपली ईगोइस्टिक एटीट्यूड को हटाना है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड को कन्वर्ट करना है और यहाँ पे ऑप्शंस को रिलीज़ करना है अगर आप लव लाइफ में चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, क्योंकि जिसको आप रिलीज़ कर रहे हो, जिसको आप साइड लाइन कर रहे हो, दैट कुड बी योर लॉन्ग टर्म पार्टनर, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ को लेके। लेट्स सी करियर को लेके देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ फायर की एनर्जी है, ठीक है। देखो, मुझे लगता है कि जो आप डिमांड करते हो यूनिवर्स से अपने करियर को लेके, या फिर जो आप सोचते हो, ठीक है, यू आर समवन जो अथॉरिटी चाहते हो, जो पोजीशन चाहते हो अपने करियर में, ठीक है। नंबर 1 इज देयर, नंबर 6 इज देयर, ठीक है।
और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर पोटेंशियल है, देयर इज़ डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल इन यू कि आप चीज़ों को रिसीव कर पाओ, आप किसी अथॉरिटी को पा पाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपको लगता भी है कि एक बार आपको वो अथॉरिटी मिलेगी तो आप डेफिनेटली उसको संभाल के रखोगे, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप उसको एक ही बार में चाह रहे हो, यू वांट दिस स्टेबिलिटी इन वन टाइम, ठीक है, कि आपको एक ही बार में सब कुछ मिल जाए। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, स्टूडेंट ऑफ फायर, डेफिनेटली। तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, आप चाहते हो कि एकदम से मिल जाए बट वो आपको मिल नहीं पा रही है। रीज़न फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि आप जो सक्सेस चाह रहे हो वो तुरंत आपको नहीं मिलेगी, स्मॉल एक्शंस में नहीं मिलेगी। पेज है, नाइट है, आपको बोला जा रहा है कि आपको चाहिए तो किंग, और आप एक्शंस ले रहे हो वो स्मॉल ले रहे हो। चेंज योर एक्शन, चेंज योर स्ट्रैटेजीज, ठीक है। एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को होल्ड तो करके रख रहे हो, ठीक है, बट नथिंग इज़ वर्किंग इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। आपको बोला जा रहा है कि थोड़े एक्शंस बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज माइट बी जो आप चाह रहे हो वो आपकी डेस्टिनी में है डेफिनेटली, बट द पॉइंट इज़ कि आपका एक्शंस बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। उन एक्शंस के बेस पे आप चाह रहे हो स्टेबिलिटी, थोड़ा चीटिंग के बेस पे चाह रहे हो स्टेबिलिटी। चेंज योर एक्शंस, बी स्टेबल, ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। 8 एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे कर्म अच्छे करने की ज़रूरत है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट से चाह रहे हो तो वो चीज़ें आपको नहीं रिसीव होंगी, बट योर गोल इज़ गुड, वेरी गुड, ठीक है। आप अथॉरिटी के लायक हो, बट चेंज योर एक्शंस, ठीक है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है ना, स्मार्ट वर्क करके कुछ ज़्यादा मिल जाए, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे आपके लिए, ठीक है। यू नीड टू गो फॉर हार्ड वर्क, एंड कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट्स सैटर्न एनर्जी, ठीक है। तो डेफिनेटली यू विल नॉट रिसीव समथिंग बिग ऑन द स्मॉल एक्शंस, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। लेट्स मूव ऑन टू एयर साइंस नाउ, ठीक है। एयर साइंस में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए देखेंगे। सो लेट्स मूविंग ऑन टू जेमिनी, 5543 जेमिनी। लेट्स सी जेमिनी, आपके लिए देखते हैं आपके लव एंड करियर में क्या यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। करंट सिचुएशन को लेकर यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए जेमिनी। लेट्स सी आपकी लव लाइफ को लेके जेमिनी यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके करियर को लेके यूनिवर्स जेमिनी क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके, बहुत सारे आ गए। बॉटम ऑफ द टेक विच इज नंबर 6, यू वांट मदरली लव, डेफिनेटली। ये भी कैप्रिकॉन के लिए भी आया था, माइट बी आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन, माइट बी यू हैव कैप्रिकॉन ऑन द अदर प्लेसमेंट, ठीक है। बट डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट करता है कि आप मदरली लव चाहते हो, ठीक है। यू वांट मदरली लव इन द सिचुएशन। मुझे लगता है अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, जेमिनी, यू आर गोइंग थ्रू एन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो, आपका एनलाइटमेंट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इस टाइम पे आपकी लव लाइफ में या तो आप किसी डिवोर्स से जा रहे हो, किसी सेपरेशन से जा रहे हो, किसी ऐसी एनर्जी से जा रहे हो जहाँ पर आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपकी रियलिटी ये है। कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में, कुछ इवेंट्स हुए हैं जिस वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो चुके हो, ठीक है। आप एक ऐसा फील कर रहे हो कि यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ फीलिंग दिस पेन इन योर लाइफ, ठीक है, इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने या तो चॉइसेस क्रिएट करी है या फिर लोगों को चॉइसेस में रखा है, या बेसिकली आपके बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्मास है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपने कोई रियल अप्रोच नहीं रखा रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके। और वो मैरिज, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपका रियल अप्रोच भी था तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंस्टेबिलिटी आप में भी थी और यहाँ पे चीज़ें नहीं गई, ठीक है। आपने कोई क्विक एक्शन लिया, बिना सोचे समझे लिया, या फिर आपने बहुत कुछ उस कनेक्शन को समझ लिया। दैट कुड बी अ रीज़न कि वो मैरिज, वो कनेक्शन आपके लिए नहीं वर्कआउट कर पाया, क्योंकि दोनों की एनर्जी सिमिलर थी, क्विक ली गई थी, क्विकली डिसीजन लिया गया था। हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में आप रिलेशनशिप में या मैरिज में गए जहाँ पर जैसे आप इमोशनली डिस्टर्ब थे या कोई पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब था, एंड दैट कुड बी अ रीज़न ऑफ बिकमिंग अ स्टेबल सिचुएशन इन इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हो, तो आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट पार्टनरशिप आएगी वो स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ अर्थ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप जो रिलेशनशिप आप अचीव करोगे या आएगा वो अच्छा रिलेशनशिप होगा, ठीक है। जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको गार्डेड रहने की ज़रूरत नहीं, तो बी ओपन फॉर रिलेशनशिप्स। आपको बोला जा रहा है कि आप पास्ट ट्रॉमा में स्टक हो गए हो, और हो सकता है कि आपके अराउंड कोई पर्सन ऐसा है जो आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, बट शायद आप उस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप उसमें अपना पास्ट का रिफ्लेक्शन देख रहे हो। बी ओपन फॉर दिस रिलेशनशिप और फॉर दिस पर्सन, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है एटलीस्ट ट्राई टू बिल्ड समथिंग और ट्राई टू सी कि क्या रियलिटी है इस सिचुएशन में, ठीक है। ये आपके लव लाइफ को लेकर लग रहा है। लेट्स सी करियर को लेकर देखते हैं जेमिनी। मुझे लगता है करियर को लेके आपकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं करियर को लेके।
आपके पास पूरा पोटेंशियल है कि आप उन सिचुएशन को मैनिफेस्ट करो, उसको रियलिटी में करो कन्वर्ट, और उसमें कलर्स फिल कर सको, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है आपके पास अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को लिखने का खुद की एक तकदीर है, ठीक है। आप खुद की तकदीर को अपने हाथों से लिख सकते हो, यूनिवर्स ये कह रहा है आपको, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर इज़ कि आपके अंदर कोई हिडन पोटेंशियल भी है जेमिनी, जो आपने अब तक बाहर नहीं निकाला है, या फिर आपके पास अपने अराउंड लोगों से अच्छा पोटेंशियल है, ये भी यूनिवर्स आपको कह रहा है, ठीक है। आपके पास कुछ अच्छा पोटेंशियल है जो अभी तक आपने लेके नहीं गए हो, और जो भी आप करंटली कर रहे हो उसमें बहुत कुछ ग्रोथ होने वाला है, ये भी यूनिवर्स कह रहा है, ठीक है। नंबर 6 इज़ देयर, नंबर 6 की एनर्जी देखो, ठीक है। 6 ऑफ फेदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप 666 टाइप कर सकते हो फॉर एक्टिवेशन ऑफ द वीनस एनर्जीज। तो आपके अंदर फुल पोटेंशियल है, वो चीज़ें आपके लिए फ्लरिश भी कर रही हैं। अगर आप करंटली कोई चीज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए ग्रोथ लेके आने वाली है, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे। नंबर 5, नंबर 8, बट मुझे लगता है कि जो आपको प्रायोरिटाइज करना है वो चीज़ आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो। आप वो एक तरीके से एक ही बार में ग्रोथ चाह रहे हो, एक तरीके से एक ही बार में ग्रोथ एक्सपेंशन चाह रहे हो। ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि एक ही बार में आप ग्रोथ एक्सपेंशन सक्सेस चाहते हो, एंड दैट इज़ अ ब्लॉकेज गाइस, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे ब्लॉकेज जो दिखा है, सिंपली इट्स सेइंग कि आप जो क्रिएट करना जो चाह रहे हो उसमें आपका फोकस क्या है कि आप टारगेट से दूर जाते हो, टारगेट से भटक रहे हो, कन्फ्यूज हो रहे हो। आपके आगे ऑलरेडी टारगेट मिला हुआ है आपको, आपके पास चीज़ें हैं, बट माइट बी यहाँ पर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स आ सकते हैं जहाँ पर कुछ फॉल आउट हुए हो, ठीक है। एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि इनसिक्योरिटी की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को होल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को लेट को करना है, ठीक है। आप चीज़ों को एक बार में ग्रैब करना चाहते हो, बड़ी प्रोसीजर है जेमिनी, ठीक है। ये प्रोसीजर है। तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। यूनिवर्स यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं, फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर पाथ, ठीक है। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, एंड दैट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बेसिकली जेमिनी आपने अपनी लाइफ में ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करा है पास्ट में, या फिर करा है छोड़ा है चीज़ों को, करा है छोड़ा है, एक्सपेक्ट ज़्यादा करा है, या फिर आपके वर्क स्पेस में लोगों ने ज़्यादा एक्सपेक्ट करा है। आपको बोला जा रहा है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग, क्योंकि आप स्मॉल एक्शंस ले रहे हो, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहे हो, एंड दैट कुड बी अ रीज़न ब्लॉकेज, ठीक है। आप डिजर्व करते हो, ठीक है, आप चाह बढ़ा रहे हो, बट द पॉइंट इज योर एक्शन इज स्मॉल, ठीक है। और जब आपको वो रिजल्ट नहीं देते हो आप डिसअपॉइंटमेंट में एंड करते हो, इसको रिलीज करो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। सो दैट इज फॉर जेमिनी। लेट्स मूविंग ऑन टू लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा 010124 010124 फॉर लिब्रा। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी लिब्रा, लेट्स सी योर करंट सिचुएशन, ठीक है। यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं लिब्रा। लेट्स सी यूनिवर्स आपके करंट सिचुएशन को लेके क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे आ रहे हैं आपके लव लाइफ को लेके। लेट्स सी करियर को लेके, लेट्स सी लिब्रा। देयर माइट बी सम ब्लॉकेजेस इन योर करियर, ठीक है। कुछ ब्लॉकेज आपके करियर में हो सकता है, ठीक है। वन मोर ओके। सो बॉटम ऑफ द टेक है सीड ऑफ फायर। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, वेरी गुड, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो लिब्रा, यू आर फोकस्ड ऑन समथिंग, ठीक है। आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यू आर अ हाईली फोकस्ड पर्सन, ठीक है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ को लेके देखते हैं। 6 ऑफ एनर्जी, 6 की एनर्जी है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिचुएशंस आपसे दूर जा रही हैं, ठीक है। दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग कि आप किसी सिचुएशन पे फोकस हो, आप अपने लव लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि वो चीज़ें आपके हिसाब से वर्कआउट हो। बट द पॉइंट आई एम गेटिंग इन द सिचुएशन कि डेफिनेटली वो चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं, और आप चाहते हो कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में फ्लरिश हो, ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएँ। क्लैरिफाई दिस एनर्जी। लिब्रा के लिए क्या सिचुएशन है यूनिवर्स की तरफ से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। आप किसी पार्टनरशिप को कन्वर्ट करना चाह रहे हो, किसी रिलेशनशिप को कन्वर्ट करना चाह रहे हो, बट आपको कोई यहाँ चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप शायद आपके लिए कन्वर्ट ना हो। सो अगर आप इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करने की कोशिश कर रहे हो, माइट बी ये कनेक्शन आपके लिए कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है ये कनेक्शन आपके लिए फ्लरिश ना हो। यूनिवर्स कह रहा है कि इसमें आपका एफर्ट, डेडिकेशन का रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर इज़ नंबर 1 एंड विच इज़ द सीड ऑफ अर्थ। तो मुझे लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन चाहते हो। आप शायद ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पाथ को फॉलो कर रहे हो जहाँ पर आपको लगता है कि यू हैव द फुल पोटेंशियल टू मैनिफेस्ट दिस कनेक्शन इन योर लाइफ, बट आपको ऐसा भी लग रहा है आप डिस्टेंस को दूर करना चाहते हो। अगर आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस में है तो आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप से डिस्टेंस दूर हो जाए, डिस्टेंस की एनर्जी क्लियर हो जाए, ठीक है।
बट यूनिवर्स इज सेइंग माइट बी दिस इज नॉट फॉर यू, ठीक है, माइट बी दिस रिलेशनशिप इज नॉट फॉर यू। यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप, शायद ये जर्नी आपके लिए नहीं है। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपका वर्कआउट ना करे, जिसको आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फील कर रहे हो, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में आपका एफर्ट डालना सही नहीं रहेगा। यूनिवर्स आपको बार बार ये मैसेज देना चाह रहे हैं, दिस इज रिपीटेड, ओके, ये मुझे लग रहा है। ओके लिब्रा, व्हेन इट कम्स विद योर करियर, अगर आपके करियर सिचुएशन को लेके बात करूँ लिब्रा, तो यहाँ पे है विच इज़ नंबर 2। मुझे लग रहा है 10-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, ठीक है। आपको पता है कि आपको अपने करियर को कैसे हैंडल करना है। आपकी फीलिंग ऐसी है कि अगर मुझे मेरा करियर मिलेगा सो आई कैन हैंडल ऑल द सिचुएशंस, ठीक है, ऐसा आपकी फीलिंग है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आप एकदम से ही सारी चीज़ों को ग्रैब करना चाहते हो, लाइक दिस, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पर आप चाहते हो कि आप सारी स्टेबिलिटी एक साथ गेन कर लो, एक पर्टिकुलर एज में गेन कर लो, ठीक है, ऐसा भी मुझे लगता है। एट द सेम टाइम आप इतना चाहते हो जो कभी ख़त्म ना हो। यू वॉन्ट अनलिमिटेड इन योर लाइफ, सोर्स ऑफ वाटर एंड सोर्स ऑफ अर्थ। आप इतना चाहते हो कि वो अनलिमिटेडली ख़त्म ही ना हो आपके करियर में कभी, ठीक है। इतना आप सोचते हो कि आप डिजर्व करते हो ऐसा, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर इज 10-10 विच इज़ अगेन 10-10 की एनर्जी है, 20 नंबर, 10-10 कार्मिक कंप्लीशन। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको एक नए आइडिया पर, रिसेप्टिव आइडिया पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप एक लूप में फंस गए हो, ठीक है, और मुझे लगता है कि आप वही चीज़ देख रहे हो जो आप देखना चाह रहे हो, ठीक है। सो यूनिवर्स इज सेइंग क्रिएट अ न्यू आइडिया, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला, आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस एक ही जगह है, यू आर हाईली फोकस्ड ऑन समथिंग, ठीक है। 10 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। क्लैरिफाई करें यूनिवर्स इस एनर्जी को। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स ये कह रहा है कि जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, दैट इज़ नॉट डेस्टाइन्ड फॉर यू, क्योंकि आपके एफर्ट्स उस सिचुएशन में कम है, या फिर एफर्ट्स आपने कम डाले, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि ये सिचुएशन आपके लिए वर्कआउट करती हुई नहीं दिख रही है। डेडिकेशन कम है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है आपका, एंड दैट कुड बी अ रीज़न जो आप चाह रहे हो वो डेस्टिनी में नहीं है आपके। तो शायद ये चीज़ या तो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, या होने वाली है इन द फ्यूचर। एंड दिस इज़ लाइक यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके डेडिकेशन एफर्ट उतना नहीं रहा है, ठीक है। इट डजंट मीन कि आप नहीं कर सकते इन द फ्यूचर, बट ये चीज़ शायद आपकी डेस्टिनी में नहीं है, ये चीज़ है ऑलरेडी एंड होने के लिए। दिस इज लाइक जस्ट फॉर अ लेसन, जैसे मैंने आपको बोला 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है। सो यू कैन टाइप 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए वर्कआउट करती हुई मुझे नहीं दिख रही है लिब्रा, ओके। सो लेट्स मूविंग ऑन टू एक्वेरियस विच इज 010627, ठीक है, 010627। लेट्स सी एक्वेरियस, लेट्स सी एक्वेरियस। यूनिवर्स आपके करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एक्वेरियस, लव लाइफ और करियर लाइफ को लेके। लेट्स सी एक्वेरियस, यूनिवर्स आपके लव लाइफ को लेके और करियर का लाइफ को लेके क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एक्वेरियस। लेट्स सी एक्वेरियस, यूनिवर्स आपके करंट लव लाइफ एंड करियर लाइफ को लेके क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी एक्वेरियस। ओके, बॉटम ऑफ द टेक है विच इज स्टूडेंट ऑफ अर्थ। तो आप एक ऐसी जर्नी में हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने वाले हो, ठीक है। यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट ग्राउंड जहाँ से आपकी स्टेबिलिटी शुरू हो रही है। माइट बी यू आर इन द स्टेज जहाँ पर आप अपनी स्टेबिलिटी को शुरू कर रहे हो, इनिशियली लाइफ शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, या फिर आप एक ग्राउंडेड एनर्जी में हो फिलहाल, ठीक है। दिस इज लाइक यू आर इनिशिएटिंग समथिंग इन योर लाइफ, स्टार्टिंग समथिंग इन योर लाइफ। आपकी लव लाइफ को लेके बात करूँ, देयर इज नंबर 8, ठीक है, लायन की एनर्जी, and which is number 5। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। नंबर 8, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई नंबर 8। कॉम्बिनेशन नंबर 5 और 8 का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ठीक है, आई जस्ट फील लाइक कि आपको लगता है जिन लोगों से भी आप डील कर रहे हो दे आर गोस्टिंग यू। माइट भी यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं आपकी लाइफ में एक्वेरियस, एंड यू डेफिनेटली फील लाइक कि यहाँ पर जो पर्सन आपकी लाइफ में है और दे आर वॉट एवर स्ट्रैटेजीज दे आर पुटिंग इन, अगर एक ही इंसान है तो अगर एक से ज़्यादा हैं तो आपको लगता है दे आर गोस्टिंग यू, ठीक है। बेसिकली उनका कोई भी स्टेबल एक्शन नहीं है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि आप इस सिचुएशन को एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हो, या फिर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको इस तरीके की एनर्जीज प्रेजेंट हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, तो उनको एंड करने की ज़रूरत है एक्वेरियस। आपको स्ट्रिक्टली एंड दिस सिचुएशन में एक लीप ऑफ फेथ लीजिए और सिचुएशन को एंड करिए जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। डो नॉट ट्राई टू मेक सिचुएशंस, क्योंकि शायद आप कोई स्ट्रैटेजी अगर बना रहे हो तो वो आपके लिए फुलफिल नहीं हो रही है। वर्क इन साइलेंस,
ठीक है, वर्क इन साइलेंस, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है आपको। क्रिएट बाउंड्रीज, ऐसा बोला जा रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे हेल्थी एनर्जी नहीं है। एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ अजीब सा पैटर्न मुझे लग रहा है, ठीक है। सो यू आर होल्डिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर हो, ठीक है। आप बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को होल्ड कर रहे हो शायद, मुझे ऐसा लगता है। आप एक अलग वर्ल्ड में हो, पैरेलल वर्ल्ड में हो, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मून कार्ड एंड विद द हैंग्ड मैन। डेफिनेटली देखो यहाँ पर भी उल्टा है, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे एक अर्थ उल्टा है, ठीक है। एट द सेम टाइम हैंग्ड मैन में भी उल्टा है, तो मुझे लगता है आप स्टक हो, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। डेफिनेटली आप किसी आइडिया पे स्टक हो, आप कोई क्लैरिटी नहीं गेन कर पा रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई कार्मिक लेसन है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये सिचुएशन आपको फेस करनी है, भागना नहीं है, ठीक है। आपको भागना नहीं है, इस कॉन्फ्लिक्ट को आपको फेस करना ही होगा, ठीक है। अभी नहीं तो कल को सही, ठीक है, बट यू नीड टू फेस द कॉन्फ्लिक्ट। 5 की एनर्जी मैंने जैसे आपको 5 ऑफ सोर्ड्स, आपको ये कॉन्फ्लिक्ट्स एनी हाउ फेस करना होगा। यू कैंट रिलीज दिस, ठीक है, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी, ये आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। तो दैट इज़ द सिचुएशन, और जब आप इसको फेस करोगे दैट कुड बी अ रीज़न कि तब आपकी लाइफ में चीज़ें एक इवेंट में ट्रांसफ़र होंगी और ये रिलेशनशिप आपको एक स्टेबिलिटी देगा, जस्टिस देगा, ठीक है। जब तक आप इसको फेस नहीं करोगे आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाएगा। सो आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से ये आपका कर्मा है, इस पे एंड इसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा और अपने कर्मास को क्लीन करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। ये आपको यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ योर लव लाइफ सिचुएशन। लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर, ठीक है, एक्वेरियस, विच इज़ नंबर 9, ओके। देखो अगर आपके लिए एक्वेरियस, अगर मैं आपको ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे नंबर 9 की एनर्जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपको एक बहुत ज़्यादा फियर है सब कुछ एंड हो जाने का आपके करियर में, आपके विश फुलफिलमेंट्स एंड हो जाने का, ठीक है। आपको लगता है कि बैक टू बैक आपकी चीज़ें फॉल आउट में जा रही हैं, दैट इज़ योर फीलिंग कि यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है कि बैक टू बैक चीज़ें फॉल आउट में जा रही हैं, सब चीज़ें मेरी लाइफ में ख़त्म हो रही है, सारे कप्स मेरी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम आप एक ऐसे ब्लॉकेज में हो जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, यू आर स्टक। आप देखो आप किसी एडवेंचर पे जा रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी में जा रहे हो, बट डेफिनेटली आप इस जाल से भी स्टक हो, यू आर स्टक ऑन दिस जाल, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि एक मकड़ी के जाल में एक कार्मिक लूप में आप स्टक हो। तो आपकी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे 50-50 कनेक्टेड हो, आप चाहे तो इसको तोड़ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, बट यू आर फीलिंग स्टक, ठीक है। इसके लिए मैसेज देते हैं यूनिवर्स, प्लीज गिव द मैसेज, क्योंकि यहाँ 10 की एनर्जी एंड 5 की एनर्जी भी है। दिस टॉक्स अबाउट कि कंप्लीशन में भी हो और अलाइनमेंट में भी नहीं आ पा रहे हो, स्टक भी हो, ठीक है। हैंग्ड मैन एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, आपका कुछ लोगों के साथ कर्मा है यहाँ पे जो आपके गोल में अड़ंगे डाल रहा है, जो आपके गोल में ब्लॉकेजेस डाल रहा है, और ये डेफिनेटली आपको ओवरकम करना है। दैट इज़ योर चैलेंज, ठीक है। एट द एंड अभी करो, कल करो, कभी भी करो, ये आपकी डेस्टिनी में है कि आपको ये चैलेंज को ओवरकम करना होगा। दैट इज़ योर चैलेंज, इसको आप रिलीज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यूनिवर्स कह रहा है कि इस सिचुएशन पर रिसर्च करो, वर्क करो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें होंगी। आपको ये चैलेंज को 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डेथ, आपको इसको ओवरकम करना ही होगा एनी हाउ इफ़ यू वांट 2 ऑफ कप्स इन योर लाइफ, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। एट द सेम टाइम आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है, डिवाइन गाइडेंस है आपको, ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। यूनिवर्सल सपोर्ट है आपको, आप अलाइंड हो डिवाइन एनर्जीज से, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। आप डेफिनेटली अलाइंड हो, बट शायद आपको ऑलरेडी साइंस में मिल रहा है, मुझे लगता है वो साइंस आप सुन नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली साइन दे रहा है कि ये चीज़ आपका कर्मा है, ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ आपके साथ होंगी, आपको फेस करने के बाद ही आपका विश फुलफिलमेंट 2 ऑफ कप्स मिलेगा। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि बार बार यूनिवर्स के ये कहने पे भी कि आपके करियर में कोई ग्रेटर पोटेंशियल है, यू आर स्टिल स्टक ऑन द पास्ट इवेंट्स, क्योंकि पास्ट पे आपके पास ये ब्लू वाला था, करंटली आपके पास ये पर्पल वाला है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप फोकस कर रहे हो पास्ट में कि आपके पास पास्ट में सब चीज़ें थी, बट अभी करंटली उतना नहीं है, तो पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्लैरिफाई दिस एनर्जी नंबर 4। डेफिनेटली मैंने बोला ना, ये स्टकनेस को निकालो। आप एक ब्लॉकेज में अटके हो, आप पास्ट में अटक गए हो, पर आपको फ्यूचर इवेंट नहीं पता है, विच इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स कह रहा है कि इस ब्लॉकेज को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको, एक्वेरियस, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। एट द सेम टाइम देयर इज़ नंबर 3, अब प्रोटेक्शन बनाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। नंबर 3 विच इज़ ऑल अबाउट क्रिएट योर प्रोटेक्शन, ठीक है।
आपको प्रोटेक्शन रखने की ज़रूरत है, बट आपको स्टैग्नेंट मोड में नहीं रहना है, आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच में रहना है। यूनिवर्स कह रहा है कि ठीक है, कभी कभार अगर आप इस तरीके की सिचुएशन भी करते हो तो इट्स ओके, बट ये बहुत लंबे समय से आप कंटिन्यू कर रहे हो, एक शेल में, एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप अकेले चल रहे हो, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बी ओपन फॉर न्यू आइडियाज़, बी ओपन फॉर क्रिएटिंग न्यू सिचुएशन, क्योंकि जब आप इस सिचुएशन में आओगे, इस सिचुएशन को ओवरकम करोगे, एक 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी को, प्लेफुल एनर्जीज़ को, या फिर आपके अराउंड स्नीक एनर्जीज़ को ओवरकम करोगे, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है, तब जाके आपकी विश फुलफिलमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ को तो आपको ओवरकम करना ही होगा, आपको फेस करना ही होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर इज नंबर 1 विच इज़ यू हैव द फुल पोटेंशियल टू अट्रैक्ट समथिंग इन योर लाइफ। आपको बोला जा रहा है कि अपने गोल पे फोकस करें, आपको गोल पे एनी हाउ फोकस करना होगा, और आप एक ऐसी जर्नी में हो जहाँ पर आप मेच्योरिटी की तरफ मूव कर रहे हो एक्वेरियस, ठीक है। क्लैरिफाई दिस नंबर 1 यूनिवर्स। जो आप गोल क्रिएट कर रहे हो, मुझे लगता है कि उसमें स्ट्रैटेजीज फाइंड आउट करो। इस समय पे जो भी स्ट्रैटेजीज पे आप वर्क करोगे डेफिनेटली वो आपको ग्रोथ देगा, ठीक है। जो भी स्ट्रैटेजीज पे आप वर्क करोगे डेफिनेटली वो आपको 110% ग्रोथ देने के चांसेस हैं। आपको ये बोला जा रहा है, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, उस पर फोकस करना है, और उसके बेसिस पे वर्क करते हुए आपकी डेफिनेटली ग्रोथ होगी, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। जस्ट वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर गोल, ये आपको बोला जा रहा है। सो दैट इज़ फॉर यू एक्वेरियस। यू कैन टाइप 10 10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन एंड 888 फॉर स्टेबिलिटी, ओके। सो दैट इज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव दिस रीडिंग। आपको रीडिंग कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में बताना, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। और इस तरीके की रीडिंग्स अगर आप चाहते हैं या फिर कोई और टॉपिक चाहते हैं, सो यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन गाइज। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।